हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम रोज़ की तरह लेके आए हैं आप लोगों के लिए इतिहास के 15 बेस्ट क्वेश्चन, इतिहास सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखिए एक एक क्वेश्चन में दम है, एक एक क्वेश्चन में जान है। आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 376 नंबर का। गुप्त किसके सामंत थे? बताना है। गुप्त ऑप्शन है कुषाणों के, बी मौर्यों के, सी सातवाहन के और डी इनमें से कोई नहीं। बताना ये किसके सामंत थे। तो जो आपके ये गुप्त थे, ये गुप्त आपके जो सामंत थे ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जिसका कनिष्क राजा हुआ है, तो वो आपके क्या थे? ये गुप्त इसके सामंत थे, इनके अधीन कार्य करते थे आपके गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? आपका क्वेश्चन ये है। तो बताना है आप लोगों को कहाँ पे सबसे पहली बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी इलाहाबाद, सी आपका अहमदाबाद और डी आपका मुंबई। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है आपका मुंबई। मुंबई में पहली बैठक हुई थी। और ये कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को जब इसकी स्थापना होती है। तो इसकी पहली बैठक होती है। कहाँ पे होती है? संस्कृत कॉलेज होता है गोपाल दास बम्बई में, वहाँ पे होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? डी। ऑप्शन क्या है इसका? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध कहा जाता है? सबसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइए किसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या सबसे भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, महात्मा गांधी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी इसका सही ऑप्शन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम पे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कर्जिन, सी लॉर्ड डफरिन और डी आपका रिपन। तो जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम पे जो आपके जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल, वो आपके कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन साहब होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड डफरिन साहब होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? बताइए जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो 1904 का किसके काल में आया था? विलियम बेंटिंक के, रिपन के, डफरिन के या फिर लॉर्ड कर्जिन के? आप लोगों को पता होगा कि 1905 में जो आपका वायसराय था वो कर्जन ही था। तो आप लोगों को पता होगा। तो उस समय भी क्या चार में भी आपका था 1900, शायद वो 1900 क्या मैं क्या बोलूँ 1899 से शायद वो आपका 1905 तक रहता है। तो आपका क्या है? कर्जन इसका सही ऑप्शन होता है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। पहला ऐसा व्यक्ति जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी थी, तो वो आपका कौन पहला व्यक्ति था? वो आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यानी कि ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे जिन्होंने पहली बार आईएएस की या बोले आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन थे? आपने पढ़ा होगा जो इसके संस्थापक थे वो ए ओ हयूम करके आप बोलते हैं। तो उन्हीं का नाम आपका क्या है? उन्हीं का नाम है एलन एक्टोबियन हयूम, उनका पूरा नाम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है। यानी कि ऑप्शन सी एलन एक्टोबियन हयूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? बताइए वो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? एस.एन. बनर्जी थे, फिरोज मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, जी.के. गोखले थे। तो बताइए इनमें से कौन व्यक्ति है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं और वो आपके कौन है? दादा भाई नौरोजी। जो दादा होगा वही आपका वहाँ जा सकता है। तो दादा भाई नौरोजी इसके लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक यानी इंडियन लीग के संस्थापक आपके कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर बी दादा भाई नौरोजी थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिर आपका मदन मोहन मालवीय थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके इसके संस्थापक थे भारतीय संघ के। तो ऑप्शन सी राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, बताइए कब की गई थी? ये आपकी कब की गई थी? 28 दिसंबर आपकी 1885 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? आपको पता होगा, ये कर्जन ने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, लॉर्ड कर्जन इसका सही ऑप्शन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के जो नेता थे वो आपके लाला हरदयाल थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बताइए। ए अरविंद घोष, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इन्होंने एक होम रूल आंदोलन भी चलाया था और इनके साथ जो महिला थी वो आपकी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे वो किस वर्ष आए थे? तो 1909 में आए थे क्या, 1919 में, 42 में, या 55 में? तो ये आपके आए थे 1909 में आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एक आपके चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे, वो आपके कब आएंगे? वो आपके 1919 में आते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन चला था उसके पिता कौन है? क्योंकि एक आंदोलन आपका नरमपंथी था, एक आपका गर्मपंथी था। तो उसके जो पिता थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमारी वीडियो देख सकें, सबसे पहले अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ।